हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अपना अगला टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज के क्रम में 33 नंबर का टेस्ट सीरीज रहेगा। इससे पहले चैनल पर 32 टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के उन सारे टेस्ट सीरीज को 2 से 3 बार अवश्य देखेंगे। और अगर इन सब की PDF या फिर अन्य स्टडी मटेरियल चाहिए तो UPPSC मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक पिन कर दूंगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है? तो आपने पढ़ा होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। शाहनामा, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये फिरदौसी कौन था? ये महमूद गजनवी के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान कवि था और इसे पूर्व का होमर की भी उपाधि दी जाती है। ठीक है। बाकी ये तहकीक हिंद है, इन्होंने अलबरूनी लिखी थी अरबी भाषा में। और तारीख फरिश्ता, ये गुलशन इब्राहिमी ये पुस्तक लिखी थी। और किताबुल हिंद, ये अलबरूनी इसके लेखक हैं। तो ये सारे आप फैक्ट एक्स्ट्रा याद रखेंगे। एक क्वेश्चन में आपका 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखो, कथन और कारण दिए गए हैं, आपको इसमें सही बताना है। कथन है, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान उत्तर भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। और कारण इसका दिया है, यह तुर्कों के खिलाफ विफलता का मुख्य कारण था। तो ये दोनों कथन सही हो जाएंगे और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नक्शबंदी सिलसिला के बारे में आपको कथन पर विचार करना है। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। और ये सिलसिला समा के विरुद्ध था, यानी इसमें संगीत का बजाना इसके प्रति अनुकूल नहीं था। बाकी इसमें दिया है, इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का समर्थन किया था। तो यहाँ पे बताना है कौन से कथन सही हो जाएंगे। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों के ये अगेंस्ट थे। तो यहाँ पे पहला दूसरा राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे इसमें बढ़ेंगे। 4 नंबर में है, कथन दिए गए हैं और उससे संबंधित कारण है। आपको बताना है, अलबरूनी केवल एक इतिहासकार नहीं था। सही है ये। और इसका कारण क्या है? अलबरूनी का ज्ञान और रुचि जीवन के अन्य क्षेत्रों जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल और धर्मशास्त्र तक विस्तारित थी। तो ये दोनों कथन सही होंगे और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। तो यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट होगा। आगे देखेंगे, इल्तुतमिश के संबंध में बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें सारे पॉइंट देखेंगे। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था। सही है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। सही है। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। करेक्ट है। और इल्तुतमिश को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लाख बख्श से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में किसे तेमुजिन के नाम से जाना जाता है? तो ये है चंगेज खान। बी पार्ट सही होगा। और ये मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था और बाद में इतिहास का सबसे बड़ा ये साम्राज्य बन जाता है मंगोल। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे चंगेज खान को तेमुजिन के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अकबर के शासनकाल में किसका प्रयोग किया जाता था? केंद्र सरकार प्रणाली, करेक्ट है ये। तीर्थ यात्रा कर, ये गलत है। मुद्रा प्रणाली सही है। राजस्व प्रणाली और धार्मिक सहिष्णुता। तो यहाँ पे 1, 3, 4, 5 ये आपके राइट हो जाएंगे। यहाँ पे दूसरा वाला गलत है, क्योंकि तीर्थ यात्रा का कर नहीं लिया जाता था। तो यहाँ पे 1, 3, 4, 5 बी पार्ट राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की मूल्य नियंत्रण नीति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। ये एक बड़ी सेना बनाए रखना। दूसरा कथन है काला बाजारी रोकना। और तीसरा है विद्रोहों पर अंकुश लगाना और वस्तुओं की कीमतें बढ़ाना। तो यहाँ पे असत्य कौन सा है ये पूछा गया है, तो लास्ट वाला होगा। वस्तुओं की कीमतें बढ़ाई नहीं गई थी। ठीक है। और बाकी ये ध्यान रखेंगे, एक बड़ी ये सेना रखता था, काला बाजारी को रोका और विद्रोहों पर अंकुश भी लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने।
9 नंबर में देखेंगे भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा कालक्रम सही है। यहाँ पे 4 आपके समाज सुधारक दिए गए हैं, रामानुज, शंकराचार्य, मीराबाई और गुरु नानक। अब इसमें बताना है कि सबसे पहले से लेकर के अंत तक का आपको क्रम बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आए शंकराचार्य, उसके बाद में रामानुज, फिर गुरु नानक और लास्ट में मीराबाई। तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए इनके ईयर अगर बताएं तो शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में भारत के महान दार्शनिक बने और ये अद्वैतवाद का प्रचार किया था। रामानुज आए थे 1017 से 1137 के बीच में, लगभग 120 साल तक इनका जीवन काल रहता है और ये विशिष्ट द्वैत के अनुयायी थे, वैष्णव कहे जाते थे इनको। गुरु नानक आए थे 1469 से 1539 के बीच में और उसके बाद में आती हैं, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। और फिर उसके बाद में मीराबाई आती हैं, इनका जीवन काल रहता है 1498 से 1546 के बीच में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था वो था अलाउद्दीन खिलजी। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और इसका दूसरा नाम था सिकंदर-ए-सानी, ये पूछा जाता है, याद रखेंगे। 11 नंबर में देखेंगे फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए हक-ए-सर्व कर से संबंधित था। तो ये हक-ए-सर्व था सिंचाई कर। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसमें। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। मंगोलों से लड़ने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की थी, ये करेक्ट है। मोहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा, सही है। घोड़ों को दागने की प्रथा बलबन द्वारा शुरू नहीं की गई थी, तो ये भी सही है। और अलाउद्दीन खिलजी को गुलामों से अत्यधिक लगाव था, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। डी पार्ट यहाँ पे गलत होगा। मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT, शॉर्ट फॉर्म में MBT कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित दीवान-ए-अमीर कोही को किस रूप में जाना जाता था। तो ये कृषि विभाग था। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 14वां देखेंगे भारतीय इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। अकबर ने अपने शासनकाल में आईन-ए-दहसाला नामक नई कर प्रणाली शुरू की थी और इस व्यवस्था के प्रणेता थे आसफ खां। तो यहाँ पे बताना है कौन से कथन सही होंगे। तो पहला वाला सही है, आईन-ए-दहसाला नामक एक नई कर प्रणाली शुरू की थी और इस व्यवस्था के वास्तविक प्रणेता थे टोडरमल। तो बी पार्ट यहाँ पे गलत हो जाएगा, केवल एक राइट हो जाएगा। और टोडरमल इनके वित्त मंत्री थे। आपको पता होगा टोडरमल का जन्म लहरपुर सीतापुर में हुआ था, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रख सकते हो। भारतीय इतिहास के संदर्भ में किस शासन की सल्तनत दिल्ली में पालम तक फैली हुई थी। ठीक है, दिल्ली में एक जगह है पालम, वहाँ तक दिल्ली सल्तनत फैली थी। तो ये है नासिरुद्दीन महमूद। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसका कार्यकाल रहता है 1394 से 1413 के मध्य। ठीक है, और ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था और इसने अपने शासनकाल के दौरान ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी की थी। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे। किस सुल्तान ने भारत में भूमि माप पैमाने की शुरुआत की थी। तो ये थे सिकंदर लोदी। बी पार्ट राइट हो जाएगा। और इन्होंने गज-ए-सिकंदरी नामक एक भूमि मापक पैमाना स्थापित किया था, उसको चलाया था। तो ये ध्यान रखेंगे। सिकंदर लोदी ने अनाज पर ज़कात यानी धन कर समाप्त कर दिया था। 17 नंबर है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। किस राजा का शासनकाल तेलुगु साहित्य का उत्कृष्ट युग माना जाता है। तो ये बहुत चर्चित रहे थे उस समय। ये है कृष्णदेवराय। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कृष्णदेवराय, ये इनके दरबार में 8 महान विद्वान और कवियों की उपस्थिति थी जिन्हें अष्टदिग्गज भी कहा जाता है। और इन्होंने स्वयं आमुक्ता माल्यद एक नामक कृति की रचना की थी और इन्हें आंध्र भोज की उपाधि से भी जाना जाता है। इन्होंने नागलपुर नामक नगर की भी स्थापना की थी।
बहुत सारे फैक्ट रहते हैं क्वेश्चन में, तो सारे फैक्ट बताना जरूरी हो जाता है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान प्रणाली से संबंधित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय राजस्व विभाग को आठवने कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, कारखानों के निजी मालिकों ने औद्योगिक कर का भुगतान किया। और तीसरा है, भू राजस्व की दर भूमि की गुणवत्ता के आधार पर तय की जाती थी। आपको बताना है कौन से कथन सही है। तो इसमें पहले ऊपर वाले ये दोनों सही हो जाएंगे, तीसरा गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी पार्ट सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। बी पार्ट राइट होगा। तालीकोटा के युद्ध के समय कौन विजयनगर साम्राज्य का शासक था? देवराय प्रथम, हरिहर द्वितीय, सदाशिवराय और कृष्णदेव द्वितीय। तो ये सदाशिवराय थे। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये युद्ध हुआ था, आपको पता होगा, 1565 में। ठीक है, और ये बीजापुर, अहमद, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेना ने विजयनगर को हराया था। मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में बताना है। विजारत एक संस्था थी जिसे इस्लामिक कानून में मान्यता थी। सही है। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व संग्रहण के प्रभारी व्यक्ति को आमिल कहा गया। सही है। वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग दीवान विजारत का प्रमुख होता था। ये भी सही है। तो यहाँ पे सारे करेक्ट होंगे, डी पार्ट राइट हो जाएगा। 21 नंबर देखेंगे, सल्तनत काल में इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को क्या कहा जाता था? जवाबित, हदीस, फवाजिल और सर्व। तो इसको कहा जाता था फवाजिल। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर है, कौन सा भारत का पहला मकबरा था जो शुद्ध इंडो इस्लामिक शैली में बनाया गया था? तो यह था बलबन का मकबरा। सी पार्ट राइट हो जाएगा। और बलबन के मकबरे में पहली बार मेहराब का मूल स्वरूप दिखाई देता है। और ये इसके कक्ष जो थे वो चौकोर थे। बलबन के संबंध में बताना है कौन सा सत्य नहीं है। तो 4 विकल्प हैं, इन पर प्रकाश डालते हैं। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान चहलगामी को जारी रखा। ये इन्होंने ख़त्म कर दिया था, समाप्त किया था, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हो, हर साल फारसी त्यौहार नौरोज़ मनाने की परंपरा शुरू की। सही है। और बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। सही है। इन्होंने सिजदा और पैबोस की प्रथाओं की शुरुआत की। ये भी सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 24 में देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। स्थापत्य शैली है और मित्र राजवंश है। तो यहाँ पे मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, ये आपका सुमेलित होगा खिलजी से। अष्टकोणीय कब्रों की निर्माण किया था, ये तुगलक लोगों ने। स्तंभों में बोडिगोई का उपयोग किया गया, ये विजयनगर अंपायर के द्वारा। और झुकी हुई दीवारों वाला विशाल मुख्य द्वार सरकी राजवंशों ने। तो यहाँ पे आपका होगा 3, 4, 2, 1, ये सही मैच है। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 25 नंबर में देखेंगे, किसे नई फारसी काव्य शैली का जनक माना जाता है? तो ये है अमीर खुसरो। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे 26 नंबर में देखेंगे, सूची 1 को अगेन सूची 2 से मिलान करना है। जियाउद्दीन बरनी, अमीर खुसरो, मिन्हाज उस सिराज, यहिया बिन अहमद, और इनकी रचनाएं दी गई हैं, उनसे मिलान करना है। तो यहाँ पे देखो, जियाउद्दीन बरनी है, इन्होंने लिखा है फतवा जहांगीरी, 3 से होगा। अमीर खुसरो ने लिखा है फजैल उल फतूह, 4 से हो जाएगा। मिन्हाज उस सिराज, ये तबकात नासरी, और यहिया बिन अहमद तारीख़ मुबारक शाही। तो 3, 4, 2, 1 ये आपका मैच हो जाएगा। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित यात्रियों के आगमन का सही क्रम आपको बताना है। तो टैबनियर ये आया था 17वीं शताब्दी में। ठीक है। अब्दुल रजाक आपका आया था
1422 से 46 के बीच में। मनुची आया था आपका 1653 से 1708 के बीच में। और मार्को पोलो आया था 1268 से 1310 के बीच में। तो आपको सही लगाना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 4 2 3 1। ये आपका सही कोट होगा। 4 2 1 3 ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें बढ़ेंगे। मध्यकालीन विद्वान लेखक हेमचंद्र सूरी किस धर्म के अनुयायी थे? काफ़ी इजी है, आप लोगों ने एक बार पढ़ा होगा इसको। हेमचंद्र जो सूरी थे ये जैन धर्म से संबंधित थे। तो यहाँ पे आपका बी पार्ट करेक्ट होगा। और ये जयसिंह सिद्धराज के दरबार को इन्होंने सुशोभित किया। ये विद्वान और लेखक थे। ठीक, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। मध्यकालीन भारत में ग्रामकूट या महट्टक पदनामों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो ये ग्राम प्रधान के लिए। सी पार्ट करेक्ट होगा। ग्राम प्रधान को ग्रामकूट अथवा महट्टक कहा जाता था। ये मध्यकालीन भारत की बात हो रही है, 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य। दक्षिण भारत में मध्यकाल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? तो दक्षिण भारत में सोने सिक्कों को कहा जाता था फड़म। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर देखेंगे। कौन सी फसल 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान भारतीय किसानों द्वारा बोई गई फसल है? तो ये आपकी फसल होगी गेहूँ, जौ, कपास, चना। इसमें मक्का नहीं होगा। तो 1 3 4 5 ये आपका सही मैच होगा। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मक्के की खेती नहीं होती थी। फिर आए सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। सूची 1 में युद्ध दिए गए हैं और सूची 2 में उनका ईयर दिया गया है। तो आपको बताना है क्या इसमें सही मैच होगा। प्लासी का युद्ध आपको पता होगा, काफ़ी इजी है, 1757 में। चंदावर का युद्ध हुआ था आपका 1529 में। चंदावर का युद्ध हुआ था ये जयचंद का 1194 में। 4-1। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। और तराइन का युद्ध 1191-92 दोनों में हुआ था। तो यहाँ पे 4-1 2-3 ये आपका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जौनपुर शहर की स्थापना किस सुल्तान के वास्तविक नाम पर की गई थी? यहाँ पे स्थापक नहीं पूछा गया है, किसके नाम पर की गई थी ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये है मोहम्मद बिन तुगलक। सी पार्ट राइट हो जाएगा। और ये इसके स्थापक थे जिन्होंने स्थापना की थी वो थे फिरोज शाह तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक जो थे ये इनके चाचा थे। तो अपने चाचा के नाम पर इन्होंने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। तो यह ध्यान रखेंगे। शासक और राज्य दिए गए हैं, सुमेलित नहीं ये पूछा गया है। तो राणा हमीर ये मेवाड़ दिया गया है, सही है ये। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर सही है। मलिक राजा फारूकी ये गोलकुंडा दिया गया है, गलत दिया है। बाज बहादुर ये मालवा। तो सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो जो आपके गोलकुंडा दिया है ये होंगे कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह इसके शासक होंगे। सी पार्ट करेक्ट हो गया। कौन कश्मीर का शासक था जिसकी धार्मिक उदारता की तुलना मुगल सम्राट अकबर से की जाती है? तो ये जैनुल आबदीन थे। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये 1420 में कश्मीर की गद्दी पे बैठते हैं और इनको धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु बोला जाता है। कथन और कारण दिए गए हैं। जफ़र खान ने 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की नींव रखी थी, करेक्ट है ये। और उसने गुलबर्गा को अपने नव स्थापित
साम्राज्य की राजधानी बनाई, तो ये भी सही है, दोनों राइट हो जाएंगे। और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा, ए पार्ट यहाँ पे राइट होगा। 37 देखेंगे, किसके द्वारा गुलबर्गा का नाम अहसानाबाद रखा गया? मोहम्मद दीवान, सिकंदर शाह, फिरोज शाह, अलाउद्दीन हसन। तो इसमें आपको बताना है, तो ये होंगे आपके अलाउद्दीन हसन, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम रखा था अहसानाबाद। 38 में देखेंगे, कथनों पर विचार करें। रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे और वो सगुण भक्ति में विश्वास करते थे। तो यहाँ पे ये आपके दोनों कथन राइट हैं, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चराई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और चराई कर के साथ साथ इन्होंने घरी कर भी लगाया था, जो घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था कर, और चराई कर दुधारू पशुओं पे, ठीक है। तो ऐसा काम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भी शुरुआत की थी। इन्हें सिकंदर एहसानी भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है? नरसी जी का मायरा, कृष्ण गीतावली, राग गोविंद। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कृष्ण गीतावली है, ये नहीं है, क्योंकि इसके लेखक हैं तुलसीदास, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और मीराबाई ने देखो लिखा था नरसी जी का मायरा, राग गोविंद और राग सोरठा के कुछ पद लिखे थे। और ये हिंदू आध्यात्मिक कवयित्री रही हैं और भगवान कृष्ण को समर्पित करके भजन की लोकप्रिय गायिका भी थी, तो ये ध्यान रखेंगे। और इनके जो गीत हैं वो मीराबाई की पदावली नामक पुस्तक में संकलित किए गए हैं। 41 देखेंगे, तुलसीदास जी के संबंध में बताना है कौन सा कथन गलत है, यानी असत्य है। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचयिता है, सही है। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन मथुरा में बिताया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाराणसी में इन्होंने अपना अधिकांश जीवन बिताया था, तो बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। आगे के फैक्ट भी देखेंगे, ये आपका राइट आंसर है बी। संत तुलसीदास मुख्यतः अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, सही बात है। अकबर इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित था और तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना की, ये भी सही है। किस संप्रदाय में विठोवा की पूजा की जाती है? शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय या फिर सूफी संप्रदाय? तो यहाँ पे होगा वारकरी संप्रदाय, सी पार्ट राइट हो जाएगा। और इसकी मुख्य जो पीठ है वो महाराष्ट्र के पंढरपुर पे है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किसके शिष्य थे? शेख अलाउद्दीन साबिर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, सर हिंदी के शेख अहमद। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी के सेना के साथ भारत आए थे और इन्होंने अपना निवास स्थान अजमेर राजस्थान में बनाया था। 1236 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जो अजमेर दरगाह है वो मोइनुद्दीन चिश्ती की ही दरगाह है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी याद रखेंगे। बाबा फरीद के शिष्यों के संबंध में बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे बाबा फरीद के कौन कौन से शिष्य थे ये ध्यान देना है। शेख निजामुद्दीन औलिया, जो दिल्ली के निजामुद्दीन है वहाँ पे इनकी मज़ार है। शेख अलाउद्दीन साबिर ये भी थे। नसरुद्दीन चिराग दिल्हलवी ये भी थे। शेख सलीम चिश्ती ये नहीं थे। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि सलीम चिश्ती थे वो बाबा फरीद के शिष्य नहीं थे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर सुल्तान एक से आएगा तो मैं उसे दूसरे से बाहर जाऊंगा। ये कथन किस संत का है ये पूछा गया है। तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया का है, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिए थे। इन्हें महबूब इलाही के नाम से भी जाना जाता है।
अकबर के समकालीन घटनाओं पर विचार करना है और फिर कूट में उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित भी करना है। रॉल्फ फिंच का फतेहपुर सीकरी आगमन, ये आपका हुआ था इनका 1583 से 86 के मध्य में। अकबर ने घोड़ों को दागने की प्रथा फिर से शुरू की थी। तो ये घोड़े पे दागने की प्रथा अकबर ने शुरू की थी 1573 से 74 के बीच में। फिर है मनसबदारी जो प्रणाली थी वो 1575 में शुरू की थी। और मजहरनामा की घोषणा, तो अकबर ने मजहरनामा की घोषणा की थी 1579 में। तो अब इनको क्रम में लगा लीजिएगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मध्यकाल में खनकाह शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ये खनकाह शब्द था, ये किससे संबंधित था? ये आपका होगा सूफी संतों का निवास स्थान। सूफी संतों के निवास स्थान को खनकाह कहा जाता था। बी पार्ट राइट हो गया। बाबर ने तुझ के बाबरी में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो उस समय बाबर जो आत्मकथा लिखे थे बाबरनामा या तुझ के बाबरी, उसमें विजयनगर अंपायर की उल्लेख मिलता है। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 49 देखेंगे। किस युद्ध के बाद शेर शाह सूरी ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी? चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, कालिंजर का युद्ध या फिर सामूगढ़ की लड़ाई? तो ये था चौसा का युद्ध। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये 1539 में आपको पता होगा हुमायूं के मध्य लड़ा गया था और इसने इस युद्ध में हुमायूं को हरा दिया था। उसके बाद में शेर शाह की उपाधि धारण की थी। 50 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन है। किस शासक द्वारा चलाई गई मुद्रा प्रणाली के संबंध में इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि यह रुपया ही वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है? तो ये किसने चलाया था? शेर शाह ने चलाया था। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे बहुत सारी PDF आपको शेयर की जाती हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।